हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अर्थक्वेक को देख रहे थे और इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग सुनामी के बारे में। जो वर्ड सुनामी है वो एक जापानीज़ टर्म है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। सुनामी एक जापानीज़ टर्म है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ये जो टर्म है बेसिकली अडॉप्ट करी गई है ये चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए कि सीज़मिकली, अब सीज़मिकली में जहाँ पर ये वर्ड आ गया, अगर सीज़मिक तो कोई ना कोई चीज़ यानी कि अर्थक्वेक के साथ कनेक्टेड होगी। धरती के नीचे कुछ ना कुछ हुआ है ना, प्लेट्स टकराई हैं पक्का, कोई फोकस है और ऊपर एपिसेंटर होगा, है ना। वर्ड अगर ये आ गया तो इससे बहुत कुछ जान सकते हैं हम। लार्ज सीज़मिकली जनरेटेड सी वेव्स जो होती हैं, जो कि अर्थक्वेक की वजह से नीचे जो आती हैं, वहाँ पर ये प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सुनामी। तो यहाँ पर हो क्या सकता है, देयर कैन बी सबमरीन एक्सप्लोजन्स। अभी सबमरीन एक्सप्लोजन्स बेसिकली क्या है कि कोई चीज़ फटेगी ऐसा नहीं है, पानी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पानी। और उसी के नीचे जो सी फ्लोर होता है ना, वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, ठीक है। ये जो वेव्स हैं ये ट्रैवल करती हैं एट अ ग्रेट स्पीड ऑफ मोर देन 500 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो लेंथ है वो एक्सीड कर सकती है 600 किलोमीटर पर आवर तक। हाइट इनकी हो जाती है 15 मीटर नियर द सी शोर, और ये डिस्ट्रक्शन जो है कोस्टल एरियाज में पहुंचाते हैं सुनामी वेव्स, ठीक है। 2004 में जो इंडियन ओशन अर्थक्वेक जो आया था, ठीक है, जिसकी वजह से सुनामी आई, ये 6 डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर था विच ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर 2,80,000 लोग मारे गए थे। अब ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। अर्थक्वेक जो कि इंडोनेशिया के पास आया था, ये आपको टाइमिंग बता रखी है 0:58 आवर्स। इसका मतलब ये है कि लगभग 1 बजने वाला था, 1 AM, है ना। इट टुक नियरली 7 आवर्स टू रीच द चेन्नई। अब देख रहे हो, इंडोनेशिया में ओरिजिनेट हुआ था और वो चेन्नई तक उसकी डिस्ट्रक्शन फैली। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी इंडियन ओशन में आती है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो है, इंडियो नहीं है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई थी, ठीक है। एंड इसकी वजह से एक अर्थक्वेक आता है। सबसे पहले तो रिक्टर स्केल पे 9 से ज़्यादा बड़ा नंबर होता है इसका। एंड अर्थक्वेक ने बेसिकली क्या करा, जब वो प्लेट ही नीचे चली गई, सी फ्लोर को अपलिफ्ट करा और सी वाटर डिस्प्लेस हो गया। होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको समझा देता हूँ। जब एक प्लेट नीचे सब्डक्ट हुई दूसरी प्लेट के, पानी पहले तो यहाँ पर गया, इस जगह पर, उधर से खाली हो जाता है। जैसे मतलब मान लो, इसको मैंने एनसीईआरटी में भी जब करवाया था तब जैसे समझा रखा है। आप मान लो एक बाथरूम है, ठीक है, वहाँ बाल्टी है, बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है, जस्ट इमेजिन। बाथरूम थोड़ा सा बड़ा है और वो पूरा भरी हुई बाल्टी जो है वो आपने सामने दीवार की तरफ लुढ़का दी। वो पानी जाएगा दीवार की तरफ, यानी कि आपके जो कदम है वहाँ से पानी खाली होता 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 दीवार की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो दीवार को स्ट्राइक करेगा वो वापस आपके पैरों की तरफ आएगा और आपके पैरों को गीला करेगा। तो यहाँ से हुआ क्या, बेसिकली जब ये प्लेट सब्जेक्ट होगी तो पानी एक जगह से छोड़कर पहले दूसरी जगह पर गया, फिर जब वो वापस आया ना अपना गैप फिल करने, तो वो बहुत बड़ा सा एक हाइट की उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंड वो डिस्ट्रक्टिव बन गया, और उसी से बनी सुनामी। 15 मीटर की हाइट की ये जो लेयर बनी पानी की, यही था। समझ गए? हो सकती है, यस, बहुत डिस्ट्रक्टिव। एंड इसके साथ एसोसिएटेड ये भी तो फिनोमेना हम लोग कह सकते हैं शायद, कि जिन जिन जगहों को गीला करेगा वहाँ पर बहुत टाइम तक फ्लडिंग भी हो सकती है ना। और फिर इससे हम ये भी कह सकते हैं, जहाँ पर फ्लडिंग होगी तो वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे एंड डिसीजेज हो सकते हैं, लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। और होता है ऐसा, मतलब ये हम ऐसा नहीं है कि बनाते ही जा रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, ऐसा होता है। तो हम बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर वोल्केनोस।
वॉल्केनो एक बेसिकली एक वेंट या एक ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, किसी भी जगह से वो हो सकती है जहाँ से गर्म सॉलिड लिक्विड और गैशियस मटेरियल्स बाहर निकलते हैं। अच्छा, आप कहोगे गर्म सॉलिड मटेरियल्स कैसे? लावा बॉम्ब्स या जो क्रस्ट होगा, जैसे मतलब मान लो ये पहाड़ आपको दिख रहा है, अंदर से जो है मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जैसे ये जो सॉलिड सरफेस है अंदर से धड़ाम करके जो फटेगा, तो वो जो पत्थर होंगे वो भी तो गर्म ही होंगे ना, है कि नहीं? बाद में भले ही वो शांत होकर ठंडे हो जाए, लेकिन शुरू शुरू में तो वो गर्म ही होंगे ना, चेहरे से थोड़ी लगा लोगे आप उनको, ठीक है? लिक्विड एंड गैशियस मटेरियल्स, कुछ स्टीम्स निकलती हैं, भाप निकलती हैं। और आपको पता होगा वैसे एक चीज़, आग से ज़्यादा ना जो जलाती है ना हाथ को, वो भाप होती है। भाप कभी कभार इंसान की पूरी खाल और स्किन को उधेड़ के रख देती है। एसिड एक प्रकार का भाप ही तो होता है, और क्या होता है, जलाकर रख देता है पूरा का पूरा, है ना? डैट इरप्ट्स आउट टू द सर्फेस फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। मैग्मा राइज अप करता है, और जैसे ही सरफेस पे बाहर आता है, इसकी डेफिनेशन मैग्मा से चेंज होकर लावा हो जाती है। वॉल्केनोज आर ऑल्सो फॉर्म जब प्लेट्स हैं वो इधर जा रहे होते हैं, दे मूव अपार्ट, और इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। याद है ना, अर्थ को तो बहाना चाहिए, सी फ्लोर को तो बहाना चाहिए क्रैक डेवलप करने का, और अंदर मेंटल की लेयर है ना, और फियरी रेड हॉट मोल्टन मैग्मा वो बाहर निकलने को तैयार है। वॉल्केनोज जनरली हैव द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स। क्या? एक तो उनके अंदर एक मैग्मा चेम्बर होता है। इट इज़ अ लार्ज पूल ऑफ लिक्विड रॉक जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। वेंट, कोई भी ऐसी ओपनिंग जहाँ से, एक ऐसी जगह, एक ऐसा छेद जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकल सके। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा मैग्मा ही बाहर निकलेगा, बाहर निकला लिक्विड फॉर्म में तो वो लावा होगा। लावा बॉम्ब्स होंगे जो कि कार्बन का धुआं उड़ेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है धुआं उड़ रहा है, ठीक है? और कुछ जो चट्टानें होंगी वो हो सकता है कि टूट टूट कर बिखरें, इधर उधर जाएं। अंदर से कुछ स्टीम्स निकल सकती हैं, कुछ गैसेस निकल सकती हैं, एंड वाटर निकलता है, ठीक है? वाटर इन द सेंस ऑफ वाटर वेपर। वॉल्केनिक कोन, ये एक लैंडफॉर्म होता है विच इज़ बिल्ड बाय द मैग्मा इजेक्टेड फ्रॉम द वेंट इन द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है? पहाड़ी, बेसिकली पहाड़ टाइप से जो निकलता है उसको वॉल्केनिक कोन बोलते हैं, वॉल्केनिक कोन बोलते हैं। फिर होता है क्रेटर। इट इज़ अ बोल शेप डिप्रेशन विच इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनो थ्रू विच द मैग्मा फ्लोज। ये शुरू में एक पहाड़ी इलाका कोनी होता है, बाद में जैसी अंदर से, ध्यान से देखना, जैसी अंदर से ये मैग्मा आया और ये सीधा जैसी इसको स्ट्राइक करता है, ठीक है? अब ये धड़ाम करके फटता है ऊपर से, और इसके ये टुकड़े जो हैं, जो चीथड़े हैं, ये उड़ते हैं इधर उधर। अल्टीमेटली इसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी हो जाती है। ऊपर का हिस्सा तो उड़ गया ना, ये शेप हो जाती है। तो ये जो बोल शेप्ड है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये क्रेटर, ठीक है? बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शंस, वॉल्केनोस क्लासीफाई होते हैं एज एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इंडिया में सिर्फ एक जगह पर, कहाँ पर वॉल्केनो मिलता है, जहाँ पर यूपीएससी ने 2018 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर इंडिया में वॉल्केनो मिलता है। पता है आपको ये वाली बात? श्रेया, अंडमान एंड निकोबार में मिलता है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं। बैरन आइलैंड। यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन था, लेकिन मज़ेदार बात यह श्रेया, 7th क्लास की तमिलनाडु में गिवन है ये वाला फैक्ट। यूपीएससी ने क्यों पूछा था कि वो चीज़ उस टाइम पर न्यूज़ में आई थी, 60 साल या पता नहीं 45 साल के बाद हल्का सा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था बैरन आइलैंड में से। वो डोरमेंट है, शांत पड़ा होता है, ठीक है? सबको लगा था एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो डोरमेंट था, दोबारा हल्का सा, मतलब जैसे एक बबूले टाइप उठे थे उसके अंदर, ठीक है? लेकिन वो खबर में आ गया, न्यूज़ में आ गया। अब सबको ये लगा कि ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये वो है, एंड तमिलनाडु में दे रखा है ये 7th क्लास में। हाँ, ये आपका जैसे जो भी करंट अफेयर हमें लगता है ना, वो एक्चुअली यहाँ पर बहुत कुछ दे रखा है, बहुत ओवरलोड है। जो कोई इनको अच्छे से कर लेना तो उसका प्रीलिम्स नहीं रुक सकता, पक्का, मैं तो नहीं मानता।
जो वॉल्केनो जो टर्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म वल्कन विच इज इन द नेम ऑफ द रोमन गॉड ऑफ फायर। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम, अंदर मैग्मा चेम्बर है, मेंटल से होते होते ये कहते हैं क्रस्ट तक आता है, देयर इज अ मैग्मा चेम्बर। यहाँ पर क्या है, जिस जगह से निकल रहा है देख रहे हो, इट इज़ अ सेकेंडरी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको, आराम से देखिएगा, अब दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर ये जो जगह है, जो वेंट है, इसको बोला जाता है जहाँ से अगर ये मैग्मा अगर ये सीधा जाए, इधर से ये उड़ाकर रख देगा इसको हिस्से को और यहाँ पर बना देगा ये बोल शेप हिस्सा, ये बन जाएगा क्रेटर। सीधे अगर वो जा रहा है, मैग्मा बिल्कुल सीधा जा रहा है, वो है इसकी मेन वेंट। साइड से अगर कहीं हिस्सा बनाकर किसी जगह से निकलना चाह रहा है, वो बन जाती है सेकेंडरी वेंट। एंड ये जो था पहाड़ी इलाके जो मेन जा रहा था, ये तो था मेन कोन, और ये साइड में जाकर जो उसने जगह बनाई होगा सेकेंडरी कोन। अच्छा, आप कहोगे सेकेंडरी कोन कैसे बना है? यहाँ पर देखो, साइड की वेंट से जब भी निकलता है तो ज़रूरी नहीं एकदम से निकले, थोड़ा निकला फिर सूख जाएगा तो वो जम जाएगा, थोड़ा निकला फिर सूख जाएगा फिर वो जम जाएगा। तो ये जो जमा हुआ जो पार्ट है अपने आप ये कोन शेप में आ जाता है ये। एंड ये हो रहा है यहाँ से, जब ये बाहर आया, इधर से आया चाहे कहीं से भी आया, यहाँ से फ्लो होगा ये इधर से, और इधर से क्या फ्लो होगा? लावा फ्लो। ऊपर जाकर ये कार्बन के इसके अंदर ये जो ऐश क्लाउड लिख रखा है, इसके अंदर बेसिकली कार्बन बॉम्ब्स होते हैं, जो कि कार्बन सूट होता है ना जो, उसके पार्टिकल्स होते हैं। देयर विल बी सर्टेन गैसेस ऑल्सो, एंड ऐश तो है ही, ये राख टाइप जो आएगी वो, एंड इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, वही अगेन वो गैसेस का ही पार्ट हो जाएगा वो, वाटर वेपर। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव वॉल्केनो की। एक्टिव वॉल्केनोस ये वो वॉल्केनोस होते हैं विच कॉन्स्टेंटली इजेक्ट वॉल्केनिक लावा, गैसेस एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स। एग्जांपल माउंट सेंट हेलेंस इन यूएसए। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे ये, क्योंकि अपने आप में एक जगह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर में कहीं ये होगा, लेकिन स्टैटिक्स ही निकल कर आएंगे सारे नाम। एक्टिव वो वॉल्केनोस हैं, मतलब श्रेय जो आज भी मतलब कभी भी एकदम से एक्टिव होकर 1-2 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर उनके अंदर से लावा इजेक्ट होता रहता है। डॉर्मेंट वॉल्केनो या स्लीपिंग वॉल्केनो, ये वो वॉल्केनोस होते हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी का कोई भी साइन नहीं दिखाते लंबे समय तक। ठीक है, कुछ लेकिन एकदम से फिर सडन एक्सप्लोजन हो जाती है, एंड उससे हो सकता है कि अनइमेजिनेबल लॉस हो जाए टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल माउंट फूजी जापान। फिर एक्सटेंट या डेड वॉल्केनो, जब वो अपनी एक वॉल्केनो परमानेंटली एक्टिविटी को स्टॉप कर दे, उसको हम लोग एक्सटेंट या डेड वॉल्केनो बोलते हैं। एग्जांपल माउंट किलिमांजारो, तंजानिया। लेकिन इसके ऊपर भरोसा मत करना शरिया कहीं कूद गए इसके अंदर जाके, ठीक है, कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसको डिक्लेयर हो गया ये तो एक्सटेंट, अंदर क्या पता फटने का वो इंतजार कर रहा हूँ। Volcanoes can also be classified based on their structure and composition as composite volcano, shield and dome volcano. Composite volcano, इसको हम लोग स्ट्रेटा वॉल्केनो भी कहते हैं, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर लेयरिंग होती होगी। ये कॉनिकल वॉल्केनो होता है। इट इज़ बिल्ड बाय मैनी लेयर्स ऑफ हार्डेंड लावा, प्यूमाइस एंड वॉल्केनिक ऐश। इसी से बनता है प्यूमिस स्टोन। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसी लेयरिंग होती है। ठीक है, These are commonly found in the Pacific Ocean. Example माउंट फूजी जापान। मतलब वो लेयर पे लेयर बनती है, जिससे मतलब मान लो मैंने अभी बताया ना, साइड से लावा निकलेगा, जैसी एक जगह से साइड से लावा निकलेगा वो ठंडा होगा, एक ऊपर उसके लेयर बन जाएगी, फिर वो नीचे वॉल्केनो एक्टिव होगा और दोबारा जाके इसको वेंट को तोड़ेगा, फिर वो लावा बहेगा, ऐसे करते करते वो लेयर पे लेयर बन जाएगी, इसलिए इसको स्ट्रेटा वॉल्केनो भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो ना, इट इज़ अ कोनिकल वॉल्केनो बिल्ड बाय मैनी लेयर्स ऑफ हार्डेंड लावा।
लेयर पे लेयर बनती जाएगी। इसका भी शायद से ऐसे ही था सिनेरियो। हाँ ये देख रहे हो, लेयर लेयर लेयर, ये सारी की सारी। उसके बाद वॉल्केनिक डोम, लावा डोम। वॉल्केनिक डोम एक सर्कुलर माउंट होता है विच इज फॉर्म ड्यू टू द स्लो इजेक्शन ऑफ विस्कस लावा फ्रॉम अ वॉल्केनो। धीरे 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 करके लावा बाहर निकल रहा है, सूखता जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे करके निकल रहा है, सूखता जा रहा है, और एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि ऊपर का सरफेस हो सकता है कि ढक गया और अंदर धीरे धीरे करके जो निकल रहा था वो उसको तोड़ ना पाए उस क्रैक को। अब ये जो लावा होता है इट इज रिच इन सिलिका विथ इंटेंस विस्कोसिटी, गाढ़ापन काफ़ी होता है इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग फार फ्रॉम इट्स वेंट। मैंने बोला ना वो सूख जाएगा और जमा लेगा, ऊपर का कोन ढक जाएगा, तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता क्योंकि वो धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है लेकिन रास्ते में ही सूख जाता है। एग्जाम्पल पेरिक्यूटिन वॉल्केनो मैक्सिको के अंदर। फिर शील्ड वॉल्केनो, जो शील्ड वॉल्केनोज होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय इंटेंस विस्कस लावा, गाढ़ा लावा होता है। ये शैलो डिपोजिशंस होती हैं जेंटली विद जेंटल स्लोपिंग साइड्स, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आराम आराम से बहकर आएगा। हैंस द लावा फ्लोज आउट इन ऑल डायरेक्शंस टू क्रिएट अ शील्ड, हर जगह फैलेगा। जैसे आपको दिख रहा है ना इवनली स्प्रेडेड है ये। एग्जाम्पल माउंट मोनालोआ हवाई के अंदर। अब अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड के अंदर वॉल्केनोज और ये जो अर्थक्वेक हैं ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनके बीच में लिंक होता है। मयूर याद करो कि जहाँ पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे वहाँ पर वॉल्केनोज भी आते हैं, और इसी से एक चीज़ होती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसके ऊपर अक्सर मेंस में क्वेश्चन निकलता रहता है श्रेया, ठीक है सर। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स होते हैं और जो वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली आ जाते हैं, बट दे अकर अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। मैंने आपको बताया था जहाँ पर प्लेट वो होती हैं, याद है वो मेजर प्लेट्स माइनर प्लेट्स, वहाँ पर ऐसे कोलाइड होती हैं, मर्ज होती हैं या डाइवर्ज भी हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर घिसती हैं आपस में, ठीक है। एक ऐसे ही एरिया है उसको हम लोग कहते हैं सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये कुछ मिलाकर ऐसा बन रखा है हॉर्स शू शेप का, ठीक है, जहाँ पर पैसिफिक प्लेट जो है वो सराउंडिंग प्लेट्स के साथ इंटरेक्ट करती है। रिंग ऑफ फायर एक सबसे ज़्यादा सीस्मिकली और वॉल्केनिकली एक्टिव जोन है। अर्थक्वेक यहाँ पर आता है, प्लेट के बीच में क्रैक होता है श्रेया, अंदर से मैग्मा इरप्ट होता है, तो ऑब्वियसली बात है यानी कि अर्थक्वेक आ रहा है, प्लेट में हलचल हो रही है और अंदर से मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो वो वॉल्केनिक वाली जगह बन जाती है। दूसरे जो बेल्ट हैं वो हैं मिड ओशनिक रिजेस, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और एल्पाइन हिमालयन बेल्ट। अब ये बेल्टों को तो आप जितना मर्जी बना लो कि जहाँ से भी क्रैक्स और फॉल्ट डेवलप होंगे या फिर जहाँ से भी प्लेट डेवलप होगी, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चेन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं और अर्थक्वेक की पूरी चेन जो देखने को मिलती है वो है सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वॉल्केनोस के इफेक्ट क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो देखो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, अच्छी चीज़ भी हो सकती है इससे, ठीक है। वॉल्केनिक मटेरियल जो हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को एनरिच करते हैं और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रमोट हो सकती है। क्यों? इनके अंदर जो ये ऐश निकलता है ना, ये अच्छा होता है। हॉट वॉल्केनिक रीजन जो है ये जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसी गर्मी किसको चाहिए यार मयूर कि यहाँ से गर्माहट आए, और जो उसके बाद जो तशरीफ जलेगी उसका क्या। बड़े सारे जो डोरमेंट और एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट। हाँ ये सही है, लोगों का पागलपन जो है ना श्रेया वो नहीं रुकना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी कंट्रीज कमा सकती हैं, है ना, कि छोड़ो ना, लोगों को मरने तो आते रहें कम से कम देखने। बड़े सारे लोग जापान को स्पेसिफिकली इसलिए विजिट करते हैं वो वॉल्केनो को देखने या फिर स्पेसिफिकली उन इवेंट्स को देखने के जब वॉल्केनो इरप्ट होगा, और इसके लिए बहुत पैसे भी लगते हैं उनके। कुछ साइट्स होती हैं वहाँ पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एंड अगर आप बाहर से आए हो तो आपसे ऑब्वियसली बात है पैसे लूटे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक मटेरियल्स दे आर यूजेस बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो, लाइक उनके बीच में जो ये ऐश होता है ये, और प्लस कार्बन पार्टिकल्स। वॉल्केनो के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, ये तो सारे के सारे ही हैं। वॉल्केनो इरप्शंस इसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है और अर्थक्वेक की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। देयर कैन बी फ्लैश फ्लड्स, मडस्लाइड, रॉकफॉल, कोई भी चीज़ ऑब्वियसली बात है वॉल्केनिक इरप्शन जब होगा तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लावा जो है इट कैन ट्रैवल वेरी फार, और ये जला सकता है, दफना सकता है, डैमेज कर सकता है जो भी इसके रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी, जानवर आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, कुछ भी चीज़ आई। लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड ऐश ये जो है ये सांस को लेना मुश्किल कर देती है और इरिटेबल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली फॉर द पेशेंट्स ऑफ अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं
दे कैन ऑल्टर द वेदर कंडीशंस एंड डिस्टर्ब ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे आइसलैंड वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वहाँ पर, और वॉल्केनिक रीजन के आसपास लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। ज़रा इसका आंसर दो। डैश इज द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। डैश लेयर इज मेड अप ऑफ लिक्विड आयरन। लिक्विड आयरन। इनर कोर क्या आउटर कोर? आउटर कोर। मैग्मा इज फाउंड इन मेंटल। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज इंड्यूस्ड बाय डैश एनर्जी। थर्मल। याद करो, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जो होती है, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, तो कौन सी एनर्जी कहेंगे हम इनको? थर्मल, ठीक है। इन द एंशिएंट पीरियड गोंडवाना लैंड मूव टुवर्ड्स डैश डायरेक्शन। कह रहे हैं तो टफ है। नॉर्थ। मैनी मिलियन ईयर्स अगो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट। Pangaea. The movement of plates that creates stress and tension in the rocks, causing them to stretch and cracks, results in, हाँ, मतलब यानी कि तो पता लग रहा है ना, डाइवर्जेंस हो रही है काइंड ऑफ, है ना? क्या बनेगा इससे? अरे नहीं यार, प्लेट्स की मूवमेंट की बात हो रही है। डैट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड टेंशन इन द रॉक्स, कॉजिंग देम फॉल्ट, ठीक है। डैश रेफर्स टू अ बोल शेप डिप्रेशन फाउंड एट द टॉप ऑफ द वॉल्केनो क्रेटर। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड, तो फिर एपिसेंटर क्या होता है? ये इसके टॉप पर होता है, सरफेस पर, ठीक है। बस इसको भी देखते रहा करो। बैक से भी कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि यूपीएससी में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, यहीं से, मतलब तमिलनाडु की बुक की बात कर रहा हूँ मैं श्रेया। यहाँ पे जो पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू तो नहीं, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ जो स्टेटमेंट है वो आपको देखने को डायरेक्टली मिलेंगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।